हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल नंबर 3, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का प्रैक्टिकल है। तो इस प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी वेबसाइट टीचर की तरफ से या एग्जामिनर की तरफ से हमें मिलने वाला है उसका हम ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। लेकिन एक कंपल्सन है कि हमें verbi.com इस ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के ऊपर ही उस रिपोर्ट को जनरेट करना है। तो चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेबसाइट का नाम, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल भी सबसे आसान वाला प्रैक्टिकल है, जैसे प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल्स है ना, वैसे ही ये प्रैक्टिकल्स है। तो इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसे सिर्फ आपको क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है और रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अपने मन से एक भी वर्ड इसमें आपको नहीं मेंशन करना है। तो ये भी सबसे आसान प्रैक्टिकल हो जाता है। विद इन अ मिनट या 2 मिनट के अंदर ये इस प्रैक्टिकल के आंसर आप लिख सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है और वो गूगल बॉट के ऊपर विजिबल है या नहीं। तो चलो ये भी क्वेश्चन इजी है। थर्ड, मोबाइल डिवाइस के ऊपर पोर्टेबल मीन्स उसका व्यू पोर्टेबल या नहीं है। उसके बाद HTTP मीन्स SSL सर्टिफिकेट लिया या नहीं है। एंड robot.txt, जो ऑनलाइन एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलो ये 5 ही क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा verbi.com के ऊपर। तो डायरेक्टली यहाँ क्लिक किया तो भी आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या गूगल में verbi.com सर्च किया तो भी चलेगा। अभी आप देखोगे मैंने verbi के ऊपर क्लिक किया लेकिन ओपन हुआ है निंजा मार्केटिंग या जो भी है, क्योंकि verbi.com ये वेबसाइट बंद हो चुकी है और उसकी जगह क्या आ गई है, निंजा इंटरनेट मार्केटिंग। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही टूल है, लेकिन इसका थोड़ा लेआउट डिफरेंट है और यूज़ करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो बेटर ऑप्शन कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एग्जामिनर या आपके टीचर आपको बोलेंगे कि जो प्रीवियस प्रैक्टिकल किया था उसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल का आप यूज़ करो, मीन्स SEO ऑप्टिमर या दूसरा भी टूल यूज़ कर सकते हो। वैसे ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें हर एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो प्रीवियस जो टूल है SEO ऑप्टिमर उसका ही यूज़ करें। ओके, हो सकता है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में ड्रॉप किया जाए, या हो सकता है कि आपके टीचर बोलेंगे कि एक वेबसाइट आपको देंगे, ये टूल आप यूज़ कर लो। तो सिंपल है, आपको कौन सा भी वेबसाइट मिलने दो, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वेबसाइट का नाम एंटर करना है और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। सबसे आसान प्रैक्टिकल है, जैसे आपके पहले 2 प्रैक्टिकल थे वैसे ही ये प्रैक्टिकल है। सिर्फ दिक्कत ये है कि verbi.com के ऊपर जाके करना था, लेकिन वो वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। तो आपका काम और आसान हो गया कि अभी आप प्रीवियस जो मेथड से ही ये कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करना है। जैसे आपको क्या बोला मैंने, SEO ऑप्टिमर करके वेबसाइट आप ओपन कर लो, गूगल पर सर्च कर लो, यहाँ जहाँ आपको सर्च करना है। तो मैंने SEO ऑप्टिमाइज़र या SEO ऑप्टिमर करके वेबसाइट ओपन की है। ओके, तो चलो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आपको यहाँ क्या टाइप करना है, www.motionrobotics.com, या आपको जो भी वेबसाइट आपके टीचर देंगे आप उसका नाम यहाँ डाल सकते हो। तो हम प्रीवियस ही वेबसाइट का नाम रख देते हैं ताकि आपका काम भी आसान हो जाए, www.motionrobotics.in। और आपको क्या करना है, ऑडिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपके सामने आपका रिपोर्ट है, ये जो भी वेबसाइट हमें मिली थी उसका रिपोर्ट अभी जनरेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेबसाइट का नाम क्या है। चलो तो वो PDF हम ओपन करते, शायद से मैंने वो PDF क्लोज कर दिया, मैं उसे फिर से ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसके आंसर, जस्ट राइट डाउन जो भी वेबसाइट का नाम आपको दिया जाएगा। तो मेरे केस में क्या है, www.motionrobotics.in हो गया आंसर। सेकेंड, वेदर ऑल CSS एंड जावा
स्क्रिप्ट फाइल सीम विजिबल एंड गूगल बॉट। गूगल बॉट ये क्या होता है ना, इसे क्राउलर भी बोला जाता है, कि जब आपका वेबसाइट सर्च इंजन इंडेक्सिंग में आ जाता है ना, तो सारा कोड सर्च इंजन कैच कर लेता है, मीन्स ग्रैब कर लेता है, ताकि उसे इंफॉर्मेशन मिले तो कि आपकी जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल ये रीचेबल है गूगल बॉट के अंडर, मीन्स गूगल बॉट उसे रीड कर सकता है या नहीं, ये सिर्फ इसका सिंपल मीनिंग है। तो अगर यस है तो यस कर देना, नो है तो नो कर देना। तो चलो हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ रिपोर्ट हमें मिल जाता है ऐसी गूगल के रिगार्डिंग। तो चलो नीचे देख लेते हैं कि गूगल के रिगार्डिंग कुछ है क्या। तो जब आप नीचे जाओगे तो आपको क्राउलर करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं तो होगा, 2-3 वैसे उसके आंसर्स होते हैं, आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या डायरेक्टली आपने कंट्रोल F किया और गूगल किया, जस्ट गूगल, तो आपको मिल जाएगा। देखो ये हो गया गूगल, एक हो गया, दूसरा ये देखो क्राउलर, ठीक है, क्राउलेबल बाय गूगल, नॉट क्राउलेबल बाय गूगल। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नो लिख सकते हो या एस लिख दो। तो यहाँ तो मुझे नो दिख रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नॉट सफिशिएंट डेटा, क्योंकि यहाँ आई का साइन है, प्रॉपर क्रॉस भी नहीं है, तो आप में भी हो सकता है इसका आंसर नॉट सफिशिएंट डेटा जो भी है इसका आंसर लिख दो, या इनसफिशिएंट डेटा या नो लिखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। तो और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लिख सकते हो, अगर वहाँ मिल गई तो। वेदर वेब पेज सीम डिस्प्ले ऑन मोबाइल डिवाइस, मीन्स अच्छी तरह मोबाइल डिवाइस के ऊपर दिखती है क्या, क्योंकि डिफरेंट साइज़ के मोबाइल होते हैं, स्क्रीन साइज़ अलग अलग होती है, तो उसके ऊपर आपकी वेबसाइट अच्छी तरह दिखनी चाहिए। तो दिख रही है क्या, तो हम चेक करते हैं। ये देखो, ये ऊपर डिवाइस रेंडरिंग बोला जाता है इसे, या यूजेबिलिटी व्यू बोला जाता है, तो उसके लिए ऐप ग्रेड आई है, वो सबसे वर्स्ट ग्रेड है। तो ये थोड़ा अच्छी तरह मोबाइल पोर्टेबल नहीं दिख रही है, डिवाइस रेंडरिंग के लिए भी आ रहा है। तो इन शॉर्ट, या उसे मोबाइल पोर्ट भी बोला जाता है। तो व्यू पोर्ट यूज़ किया है क्या, नहीं, नॉट कॉन्फ़िगर करेक्टली। तो यहाँ प्रॉपरली मेंशन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि नो, या आप नॉट सफिशिएंट ऐसे बोल सकते हो, या नॉट सेटिस्फैक्ट्री आप ऐसे बोल सकते हो। तो नो बोल दो, मैंने नो बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द वेबसाइट इज सिक्योर विथ HTTPS, मीन्स एस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है। सिंपल है, आपको SSL चेक करना है। तो SSL कहाँ मिलेगा आपको, देखो थोड़ा सर्च करना होगा नीचे, अगर है तो ठीक, नहीं तो हमारा ऑप्शन है कंट्रोल F कर लो, यहाँ SSL डाल दो, आ जाएगा जहाँ भी SSL नाम लिखा होगा। ये देखो मिल गया, SSL इनेबल है या नहीं, ये देखो SSL इनेबल है, टिक आ गया ना यहाँ देखो, क्योंकि ऑलरेडी समझ में भी आता है, क्योंकि जब URL लिखते हैं ना HTTPS, तो यहाँ भी S लगा है, तो यस, तो इसका आंसर यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द वेबसाइट हैज़ अ robot.txt। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या होता है ना, robot.txt एक टेक्स्ट फाइल होता है जो बताता है सर्च इंजिन में कौन से पेज विजिबल रखने हैं, मीन्स इंडेक्सिंग में रखने हैं, और कौन से नहीं। तो चलो वो भी हम चेक करते कि robot.txt, ये भी नीचे ही मिल गया हमें, है क्या इसमें, है ना, दिख रहा है कि आपके वेबसाइट में robot.txt नाम की फाइल है। जस्ट राइट डाउन यस, और हो गया आपका काम। ये भी आसान प्रैक्टिकल था, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये देखो, ये जो प्रैक्टिकल्स है ना डिजिटल मार्केटिंग के, सबसे आसान वाले प्रैक्टिकल है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जो भी रिपोर्ट में आ रहा है उसी के बेसिस पर आपको आंसर करने हैं, जो भी रिपोर्ट में, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो ये भी सबसे आसान प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी सेम ही है, और उसमें भी आपको क्या करना है, वहाँ तो क्लियरली मेंशन भी है कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, SEO ऑप्टिमल टूल यूज़ करना है। तो वो भी प्रैक्टिकल ये इसके जैसे ही आसान होने वाला है। मीन्स समझो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपका प्रैक्टिकल आ गया तो आपका काम आसान हो गया, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसी के साथ में ये सेशन एंड कर रहा हूँ। तो चलो बाय एवरीवन।